जिंक के बारे में अगर हम बात करें, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से को लेकर क्या हो? वहाँ पे तो मार्केट सेल्स के बारे में गवर्नमेंट ने पहले भी मतलब किया है, उचित समय पे वो देखेंगे। पर ये कितना बड़ा कंसर्न है कि वेदांता जो है वो बहुत हाई स्टेक पे हिंदुस्तान जिंक के स्टेक्स को खरीद रहा है, क्या गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी? इसको तो गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स ने इसको विरोध किया था बोर्ड में। बात ये जो लास्ट 3-4 लाइनें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स ने इस ट्रांजैक्शन का विरोध किया था। ये एक्चुअली उस दिन बजट वाले दिन बातचीत राजेश जी कर रहे थे और बजट के दिन इतना न्यूज फ्लो था कि हम उसको प्ले अप नहीं कर पाए और आज जो है सारे पेपर इंक्लूडिंग इकोनॉमिक टाइम्स ने कॉपी किया है, बहुत ही शानदार। सो ये अगर विरोध होता है तो ये रिवर्स होगा ट्रांजैक्शन, और रिवर्स होगा तो स्टॉक जिंक के लिए पॉजिटिव है, वेदांता के लिए नेगेटिव। अजीत, आप देखेंगे इसको? बिल्कुल अच्छा। तो देखिए, जैसा आपने बताया था कि इनिशियली जब हमने ये न्यूज़ देखी थी तो एक रिएक्शन आया था हिंजिंग में, बट अभी भी आप देखेंगे उस रिएक्शन के बाद भी स्टॉक ने कस्टम एवरेजेस को नहीं छोड़ा, जो कि काफी अपने आप में ही क्लियर साइन है कि बुल्स अभी भी उसमें बने हुए हैं। और मेरे हिसाब से 330 का जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आप देखेंगे 2 हफ्तों में मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं उसको ब्रेक करने के, बट कहीं ना कहीं उसको होल्ड कर पाता है, इनफैक्ट सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बाइंग जोन में ही है, और डेफिनेटली यहाँ से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टॉक भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो सारे इंडिकेशन यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ग्रेजुअली आपको मोमेंटम रीगेन करेगा, दोबारा से आपको नए हाई बनते हुए देखेंगे। जैसा हम बात कर रहे थे, देखिए मिडिल स्टॉक्स में तो वेदांता में भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये है कि प्रॉफिट टेकिंग बढ़ेगी। तो जो आपने फंडामेंटली नजरिया शेयर किया वो कहीं ना कहीं टेक्निकल के साथ अलाइंड है क्लियरली। और 300 के नीचे अगर वेदांता अगर जाता है तो फिर आप मान के चलिए करीब 290 285 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके एक्यूमुलेशन के लिए देखना चाहिए जिंक को और वेदांता को फॉर शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूमुलेशन के अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे दोनों ही स्टॉक्स में। ठीक है, एक्शन स्टॉक्स भी एक बार हम पूजा से समझ लेते हैं आज कौन से बड़े स्टॉक्स, एक रिकैप ले लेते हैं, उसमें वो हिंदुस्तान जिंक की भी बात फिर से बात करेंगे, कुछ और स्टॉक्स भी उनके पास। आइए एक रिकैप के लिए चलते हैं पूजा के पास। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले नजर रखें वेदांता और हिंदुस्तान जिंक पर। वेदांता का जो प्रस्ताव था पहले कि वो अपने इंटरनेशनल जिंक एसेट्स इंडियन सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक को बेचेगी, $3 बिलियन में ये प्रस्ताव था। अब सरकार ने उस पर आपत्ति जारी कर दी है और उनका कहना है कि इस डील से हिंदुस्तान जिंक के भाव पर और उनके विनिवेश प्लान पर असर पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि सरकार का करीब 29.5% हिस्सा है कंपनी में, जिसका की वैल्यू करीब 42,300 करोड़ रुपए। तो ये एक अपडेट आ रहा है, इस पर नजर रखिए। यूपीएल पर भी फोकस रहेगा। एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी है, 9.2% से घटाकर 7.2% कर दी है। कंपनी ने अपने कुछ गाइडेंस भी जारी किया है, जिसमें कि FY23 की जो गाइडेंस थी आय ग्रोथ को लेकर वो मेंटेन रखी है 12 से 15% के पास, और कामकाजी मुनाफा में इनका कहना है कि 15 से 18% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। बालाजी एमाइंस भी फोकस में रहेगा। नए प्लांट से आय शुरू हो चुकी है और पहली तिमाही FY24 से मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। क्षमता विस्तार पर कुल 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है और FY24 की दूसरी छमाही से प्लांट से उत्पादन शुरू होगा। नतीजे कमजोर आए हैं, लेकिन कमेंट्री जो निकल कर आ रही है आने वाले क्वार्टर्स के लिए वो काफी पॉजिटिव है। हिंडाल्को भी फोकस में रहेगा आज। नोवेलिस के नतीजे आए और नतीजे बेहद ही कमजोर थे, अनुमान से कमजोर नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। बिक्री में 3% की गिरावट और जो मुनाफा है उसमें करीब 60% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। आखिर में बात करते हैं जेके पेपर की। यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। मुनाफे में 119% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। आय में देखेंगे तो 50% की ग्रोथ आई है। कामकाजी मुनाफा 75% बढ़ा कंपनी का और मार्जिन भी 29.4% से बढ़कर 34.4% की कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मजबूत आंकड़े जेके पेपर की तरफ से। ठीक है, तो पूजा आपको ये सारे स्टॉक्स बता रही थी जो आज एक्शन में रहने वाले, इसमें काफी सारे